अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप? ठीक हैं। इस वक्त हम ट्रेल 5 पे मौजूद हैं और यहाँ हाइकिंग नहीं कर रहे बल्कि एक सहाफ़ियों का इंटरनेशनल नेटवर्क है, फोर्थ पिलर मीडिया वास्टॉक। हम उसकी एक मीटिंग में बैठे हैं और आपसे इसकी रिपोर्ट भी शेयर करेंगे। ये मताला करना, पढ़ते रहना बहुत पसंद है, तो मैं उसको कभी भी नहीं छोड़ती। तो ये मेरी एक लाइफ का हिस्सा है। तो बाज़ औक़ात बहुत सी ऐसी जगह चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिसके बारे में शायद लोग नहीं जान रहे होते, लेकिन मैं उसको पता नहीं क्यों जान रही होती। जी बिल्कुल। तो आपका एक मुज़ाहरा हुआ था जो प्रेस क्लब में किया गया था फोर्थ पिलर के अंडर, जी और उसमें मैंने शिरकत भी की थी और जी। मुझे अच्छी तरह याद है। हाँ जी। हाँ, वो जो था उसमें, और फोर्थ पिलर के हवाले से उस वक्त मुझे उसकी डिटेल भी जी। इल्म हुआ था उसके बारे में कि क्या है। तो ये मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ कि ये हमने इसको ये क्यों हमने क्रिएट किया। बेसिकली हमारे दो मकसद हैं हमें, कि अगर मैं किसी जर्नलिस्ट को कहता हूँ ना कि भाई साहब आप ये गलत कर रहे हैं, वो अगले दिन वो मुझे स्कैंडलाइज भी करेगा, बल्कि कहेगा कि जी मैं 40 साल से देख रहा हूँ, आप मुझे क्यों बता रहे हैं, मैं तो जानता हूँ सब कुछ। तो अगर मैं ये कहूँ किसी को कि मिस खान में ये कोर्स है आप भी कर लें, तो तब भी वो अब नाराज़ हो जाएंगे। तो फिर हमने सोचा कि अगर जर्नलिज़म में अगर तब्दीली कुछ आ सकती है तो वो एजुकेशन से ही आ सकती है, इसके अलावा नहीं आ सकती। तो फिर हम जर्नलिस्ट को एक लॉन्ग जो टर्म पे इंगेज भी नहीं कर सकते, तो वर्किंग जर्नलिस्ट को ही हमने टारगेट करना था। तो फिर हमने एक प्रोग्राम डिज़ाइन किया पॉइंटेड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर, जिसका नाम है बेसिक जर्नलिस्ट स्किल सर्टिफिकेट प्रोग्राम। कि 90% लोग जो हैं वो रॉ हैंडेड हैं, उनके पास कोई डिग्री नहीं है, ना ही उनके पास कोई सर्टिफिकेट है। तो लेट्स स्टार्ट उनको सर्टिफाई करें। तो पहला जो प्रोग्राम था वो मैं अमेरिका से, जब मैं प्रेस क्लब से ही शुरू किया, तो उसमें ये पार्टिसिपेट किया इन्होंने, और वो मायरा और दूसरी फौजिया, 20 लोग जो थे उनको हमने पढ़ाया। वो 8-9 दिन लग गए, हालांकि वो 8 घंटे का वो प्रोग्राम था। तो उसके अंदर एक एक्साइटमेंट मैंने देखी कि ये हमारा आइडिया बड़ा अच्छा है, कि स्पेशली ख़वातीन जो है ना उन्होंने बड़ा अच्छा रिएक्ट किया। तो वो सिलसिला फिर हमें केपी के प्रेस क्लब ने बुलाया कि हमारे जो जर्नलिस्ट हैं इनको भी आप ये कोर्स करें। तो ये कोर्स बेसिकली जो है, इसके जो कंटेंट्स हैं उनमें जो सबसे बड़ा जो हम लोगों को बताना चाहते हैं कि अवॉइडिंग प्लेजरिज्म, कि अभी डिजिटल है दौर है, आपको लोग कंटेंट पेज आपको व्हाट्सअप करते हैं, फिर आपको कुछ लोग हैं वो आपको बना बनाया डॉक्यूमेंट दे देते हैं और आप पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो आप कंटेंट्स को वेरीफाई नहीं करते, जिससे फेक न्यूज़ और डिसइंफॉर्मेशन जो है, इवन कि हुकूमतें जो है वो एडिटोरियल बोर्ड और साफ़ियों को करप्ट करती हैं और उनको गलत फीड करती हैं, जिससे माशरे के अंदर एक सेंसनी खेजी और आप एक मुंतखब हुकूमत को भी डिस्टेबलाइज़ कर देंगे। तो एक तो अवॉइडिंग प्लेजरिज्म, कि आप अगर आपके पास कोई काम आता है तो आप उसको वेरिफिकेशन करें तो फिर लिखें। दूसरा ये था कि जो फंडामेंटल्स हैं, रिपोर्ट बनाना किस तरह है, अगर आपके पास कोई रिपोर्ट है तो ये बड़ा ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है आपकी, तो आप फेयरनेस और एक्यूरेसी उसको बैलेंस रखें। तो ये उसके अंदर कंटेंट्स रखे। फिर हमने एथिक्स रखे कुछ, कि मसलन आप हर एक की फ़ोटो नहीं बना सकते, हर एक का बगैर पूछे आप मटेरियल नहीं छाप सकते, आप थोड़ा सा लिहाज रखें आप। तो उसमें बैलेंस बड़े अच्छे चैप्टर हैं उसके अंदर। फिर इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग के फंडामेंटल्स जो हैं उसमें रखा। तो उसमें हमने एक चैप्टर ख़वातीन के लिए भी रखा कि वुमेन इन ट्रामा, उनकी सेफ्टी के हवाले से एक चैप्टर रखा है कि वो जब उनको कोई असाइनमेंट होती है तो वो उसके लिए आपने प्रिपेयर किस तरह करना है अपने आप को, या जब आपने जाना है तो अपने माहौल को किस तरह आपने स्कैन करना है, क्योंकि जिस माशरे में आप रहते हैं वहाँ जिस तरह भी आपने कहा कि उठा लेंगे, रैप कर देंगे, फिट कर देंगे। फिर ये है कि पर्सनल आपकी जो सेफ्टी है उसके प्रोटोकॉल क्या होने चाहिए। तो फिर
एक चैप्टर ये भी रखा जो इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर से कि आप GPS पोजीशनिंग करके आप एक खातून के साथ ज़्यादती हुई है, वो तो एक ड्रामा है पूरी फैमिली के लिए, तो आप GPS पोजीशनिंग करके उसका घर भी दिखाते हैं, उसका वो बेड पे बेचारी लेटी है वो भी दिखाते हैं, बल्कि आप उसकी माँ का और उसके बाप का भी इंटरव्यू करके बताते हैं कि ये वो लोग हैं, और उसके सारे ख़ानदान को, और बल्कि उसके घर के सामने जिस तरह ज़ैनब के साथ जो आपने देखा हुआ, तो ये जब कोर्स जो है इसकी 3 असेसमेंट होती है, 3 दफ़ा इसको अगर आप एक दफ़ा क्वाली नहीं किया क्वालिफाई, तो दूसरी दफ़ा आप 3 उसमें चांस हैं, तो 80% आपको मार्क्स उसको देने हैं। ये नहीं कि ऐसे ही कोई जॉब किया तो उसको दे दिया, उसने अपनी ज़हनी इस्तेदाद को यूज़ ही करनी है। तो फिर जब वो क्वालिफाई कर जाता है तो उसको यूनिवर्सिटी की तरफ से वो डिग्री सर्टिफिकेट आ जाता है। तो उसके अंदर हमारा एजाज़ ये है कि उस सर्टिफिकेट के ऊपर लिखा होता है कि 4th पिलर डैश पॉइंटर यूनिवर्सिटी एक जॉइंट वेंचर। जी सर, का जो आपने प्रोसेस किया था जी ये अगेन दोबारा चल रहा है? जी शुरू है हमारा प्रोग्राम, तो शुरू है सेट जारी है। अभी हम यहाँ इस्लामाबाद में एक क्लास शुरू करने वाले हैं, तो उसमें अब तक 400 के करीब लोग जो है ना उनको हम सर्टिफिकेट दे चुके हैं, और जिनको हमने दिया है उसका हमने 400 लोगों को जी हम पाकिस्तान में दे चुके हैं, तो 400 लोगों को हमने अब तक वो सर्टिफिकेट दे दिए। तो अभी हमने उनका काम डॉक्यूमेंट किया है, तो वो 30% जो है ना थोड़ा सा वो जो बेहतरी आई है उनके काम के अंदर, हमने थोड़ा इसको कीमती काम किया। फिर हमने देखा कि लोगों ने हमें रिक्वेस्ट की कि दे वांट टू बी पार्ट ऑफ, तो आपको ये खुशी होगी कि 750 जर्नलिस्ट, वर्किंग जर्नलिस्ट पूरे पाकिस्तान से इंटरनेशनल पार्ट ऑफ। अच्छा, उसको हमने इस तरह डिज़ाइन किया है कि सिवाय बलूचिस्तान को अब कोई सिटी पूरे पाकिस्तान में इंक्लूडिंग आप हर भी वहाँ पे कोऑर्डिनेटर, तो हमने इलाकाई तौर पर वहाँ छोटे प्रोग्राम और लाहौर में, KPK में और कश्मीर में, इवन के अंदरूनी से कराची में, वो हमारा जो उनको हम क्या करते हैं कि उनको हम इन्वॉल्व करते हैं ना, छोटी छोटी जिस तरह भी हमने पाकिस्तान TV शुरू किया, हमारा वो बहुत ही सक्सेसफुली एक खातून से उसको इन्वॉल्व किया, तो उन्होंने पूरा जो पाकिस्तान का एरिया था वो कवर करके बहुत ही रिनाउंड लोगों को उन्होंने इन्वॉल्व करके एक बहुत ही अच्छा, अभी हम एक फाटा से शुरू कर रहे हैं। तो ये तो जी हमारा एक छोटा सा एक नेटवर्क था, तो जो लोकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिस तरह इंटरनेशनल जर्नलिस्ट काउंसिल है, वो अभी हमारा पार्ट बने हैं, कोई 200 के करीब प्रेस क्लब हैं जो पार्ट ऑफ। तो मकसद ये है कि हम एक सर्टिफाइड, एक क्वालिफाइड एक ऐसी सोसाइटी क्रिएट करना चाहते हैं जो जर्नलिज्म करेगी तो इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान का जो फेस है वो हम दिखा सकें।